सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविष्त्राही नम दुर्गा देवी नमस्ते। व्यास जी कहते हैं कि देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट किया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थीं। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बिका का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्नता। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी कि अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो, मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्मत प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुम्भ निशुम्भ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गईं और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा कि दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा गा रही है। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र, तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चले गए। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान है। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलना असंभव है। जगत भर में कभी कहीं भी ऐसी स्त्री को ना तो देखा है और ना सुना है। राजन, वह ऐसी सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी मन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास से स्थान दीजिए। वास्तव में वह कामनी आपके योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आएं और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्य पूर्ण ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विद्वान रत्नमय है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य मान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। राजेंद्र, आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया, तब से उसका पास भी निशुंभ के पास ही सुशोभित है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने जिनके कमल तथा कुमलाते नहीं, आपके वैसे समुद्र ने जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान करूं? समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके द्वार पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुक्त करने वाली ये संपम स्त्री रत्न पर क्यों आपका अधिकार नहीं जमाते? भूपते, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज,
त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं है। अतएव इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी भार्या बना लीजिए। व्यास जी कहते हैं कि चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने आप बैठे हुए सुग्रीव से यूं कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार कर रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्य कुशल दूत को साम और दाम इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। वेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर भी रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। अतः विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराती हैं। दूत साम और दाम इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन सी कामनी स्त्री वश में नहीं आ सकती। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा। जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी वहां जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुजघने शुंभ बड़े सूरवीर पुरुष हैं, उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के परम शत्रु हैं, तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तनभंगी, उन दानवराज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है। कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहां एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता, दानव और मानव सबके सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। रंभुरु, तुम जो किया दो वही करने को तैयार हूँ। चावारंगी, मैं तुम्हारे वशीभूत, तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो। पर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, मैं तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। वारारोहे, देवता, मानव और दानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। वारानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। तुम्हारी जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। चंचला पांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराज शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बिका के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत सूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान हैं। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडलवासी सभी मानव मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं उन्हें भी मैं देख चुकी हूँ। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं। जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण है ही नहीं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। महाभाग दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो
मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ तुम्हारा कोई ना हो वहाँ एकांत में कहना राजन। तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी हो, गुणी, सूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बने हो। तुम्हारा है प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षसेन्द्र मेरे विवाह में एक अड़चन है राजन। पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ में एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शरीर का बल का बड़ा अभिमान हो गया था। अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगन में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल गया कि इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अतएव राजन, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी सम्रांगन में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना पड़ेगा।